अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता के, जेकरा लोग जिलाधिकारी एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 के आयोजन के लोग एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक के संबोधित करे तो कहलें जे रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 के आयोजन लहरियासराय दरभंगा के प्रेक्षागृह में 3 और 4 नवंबर के कयल जाएगी। एकर तैयारी के संबंध में आयोजन समिति के बैठक भेलन, जाहि में समिति के साथ साथ जिला के सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित भेला। बैठक में जिलाधिकारी कहलें जे दूर से आवे वाला बच्चा के लिए परिवहन व्यवस्था संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाए। जिलाधिकारी कहलें जे सब प्रतिभागी बच्चा के लिए भोजन की व्यवस्था दरभंगा क्लब में किया जाए। ओ इवेंट स्थल पर 2 मेडिकल टीम के प्रतिनियुक्ति करे के निर्देश सिविल सर्जन दरभंगा के दिलन। कार्यक्रम स्थल पर अभिभावक के वैसे के लिए बाहर से अलग से व्यवस्था आयोजक द्वारा किया जाए, जाहि में अंदर के कार्यक्रम के सीसीटीवी के माध्यम से प्रदर्शन करे के व्यवस्था किया जाए। जिलाधिकारी कहलें जे कार्यक्रम स्थल पर शांति व्यवस्था बनाकर रखे हेतु पुलिस बल एवं दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति बड़ी पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उक्त योजना हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षक प्रतिनिधि के अपन सहयोग प्रदान करे हेतु कहल गेल। जिलाधिकारी कहलें जे दरभंगा जिला के वर्ग 6 से 12 तक के बच्चा के लिए एक प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन सरकारी एवं निजी स्कूल के लिए पहल बेर किया जा रहा है, जैसे तक कि मेधावी छात्र छात्रा के अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करे के मौका मिलत। साथ ही साथ उनका सब श्रेणी में प्रतिभागी यथा गणमान्य व्यक्ति या आम जनता के लिए 3 श्रेणी में भी प्रतियोगिता के आयोजन किया गया है। बतायल गेल जे क्विज प्रतियोगिता में अंग्रेजी और हिंदी में स्पेलिंग, सृजनशील लेखन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेंटिंग प्रतियोगिता एकल एवं बाइलिंगुअल आधार पर आयोजित किया जाए। सामान्य क्यूज, भारत पर आधारित क्यूज के प्रतियोगिता भी है, जाहि में क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता भी है, लेकिन ये केवल अंग्रेजी में आयोजित किया जाए। वो कहलें जे रुद्र सावित्री मेगा माइंड फेस्ट के ओर से सब तैयारी कर लेल गेल है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। ओते रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 की ओर से आयोजनकर्ता विशाल गौरव, अनिल कुमार सिंह, अमरनाथ, संयोजक जितेंद्र सिंह एवं अन्य संबंधित उपस्थित छला। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। लोग के जिंदगी में सुधार लावे के लेल जन स्वराज के आवश्यकता है। कहबै जन स्वराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर के। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान देवरवा पंचायत के सीतापुर गांव में जनसभा के संबोधित करत प्रशांत किशोर कहलन जे पहले हम सब लोग के चुनाव जितावे के काम करे छलौ, पर आब वो काम अइलेल छोड़ दिलौ, कियाकि समझ में आबि गेल जे सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। हम सोचलहुँ जे अगर माँ सरस्वती एतेक बुद्धि और शक्ति दिलन हन तो किछु एहन काम करी जाहिसँ लोग के जिंदगी सुधर सके। 1 साल सोचे के बाद तय केलहुँ जे बिहार आयब। बिहार में जे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन अछि ओकरा सुधारे के लेल किछु करऽ चाहै छी। एहि लेल करऽ चाहै छी कियाकि ई मिट्टी में जन्मल छी हम और एते पढ़लहुँ, एही मिट्टी के कर्ज चुकाबै ला हम एलहुँ हन। जो काम हम करते थे, बड़े बड़े नेता, पार्टी वाले लोग आते हैं ये कहने कि भैया हमारा चुनाव जीतने में मदद कीजिए, हमारा प्रबंधन का काम कर दीजिए, तो उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है। तो उस काम को क्यों छोड़ दिए? इतना नाम, पैसा, शोहरत सब क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि जो देखा 10 साल लोगों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ रह के देखा कि आप किसी की मदद करके उसको चुनाव जिता देते हैं, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, तो उससे ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए, उससे जरूरी नहीं है कि लोगों का जिंदगी बदल जाए। तो मेरे मन में भी बात आई कि अगर सरस्वती ने, भगवान ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है तो जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे सही मायनों में लोगों का जिंदगी सुधरे, लोगों का जिंदगी बेहतर हो।
तो फिर 1 साल सोचने समझने के बाद तय किए कि बिहार आएंगे। बिहार में जो गरीबी है, यहाँ पर बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन जो है, इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि इसी मिट्टी में हम भी जन्मे हैं। दरभंगा से एक पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां काफी मात्रा में गांजा बरामद कयल गेल हन। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार एहि बारे में विस्तृत जानकारी दैत बतौलनि जे लगभग 4.5 क्विंटल गांजा बरामद कयल गेल हन। दरभंगा में अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के गिरफ्तारी भेल हन और काफी मात्रा में गांजा बरामद भेल हन। बतायल जा रहल अछि जे लगभग 430 किलो गांजा एक कंटेनर से बरामद कयल गेल। एहि मामला में 3 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल हन, जाहि में चालक शहजाद उम्र 20 वर्ष, पेशर साबिर साकिन उदला, थाना अलीगढ़, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। दोसर खलासी गुलशन उम्र 20 वर्ष, पेशर गफ्फार खान साकिन नगलाबुरा, थाना हनुमान चौकी, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। और तेसर ओमवीर उम्र 22 वर्ष, पेशर चरण सिंह साकिन नौशेरा, थाना सुकाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। गिरफ्तार तस्कर सबके पास 86 पैकेट सीलबंद बरामद कयल गेल, जाहि में प्रत्येक पैकेट में 5 किलो गांजा छल। एहि के अलावे कंटेनर बरामद कयल गेल हन। कंटेनर में लागल GPS सेहो बरामद भेल। गाड़ी के कागजात, टैक्स, इनवॉइस, GST सारा किछु बरामद भेल हन। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 3 मोबाइल फोन और ATM कार्ड भी बरामद भेल हन। घटना के बारे में बतायल गेल जे 28/10 के संध्या में दरभंगा जिला के अंदर गांजा के पैघ खेप परिवहन प्रवेश करे के गुप्त सूचना प्राप्त भेल। प्राप्त सूचना के उपरांत SSP के निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में एक टीम के गठन कयल गेल। दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल के सब थाना के अपन थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच करे के निर्देश देल गेल। निर्देशानुसार सब थानाध्यक्ष अपन थाना क्षेत्र में वाहन के जांच कर रहल छलाह। एहि दौरान सदर थाना क्षेत्र में दरभंगा मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर दिल्ली मोड़ से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहल कंटेनर निबंधन संख्या NL01AD 0425 के रोकल गेल। ओहि कंटेनर के अंदर चालक सहित कुल 3 व्यक्ति सवार छल। एहि कंटेनर के जखन जांच कयल गेल तो स्क्रैप के गट्ठर के नीचा कुल 86 पैकेट गांजा छिपा कर राखल गेल छल, जेकर विधिवत जांच केला के बाद पुष्टि भेल जे ई गांजा अछि एवं ओकर वजन भी करायल गेल। प्रत्येक पैकेट में 5 किलो गांजा छल। तत्पश्चात बरामद गांजा के जब्ती सूची तैयार कयल गेल और एक पूरा मामला में ओहि कंटेनर में सवार 3 व्यक्ति के गिरफ्तार कर लेल गेल। एहि पूरा मामला के खुलासा वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार केलनि। कल एक गुप्त सूचना मिली थी अवैध सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ दरभंगा जिला में उसको उतारे जाने की खबर प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। चूँकि गाड़ी की सूचना थी कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में ही अभी है, तो सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था और चेकिंग के क्रम में मब्बी OP थाना क्षेत्र में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से कई पैकेट्स में 86 पैकेट में कुल 430 किलो गांजे जैसा सामग्री बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि गांजा है। और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो दूसरे राज्य के हैं। अलीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, एक हाथरस का है और एक फिरोजाबाद, तीनों उत्तर प्रदेश ज़िले के हैं। इनसे पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस पे हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। NDPS की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एक बड़ा कैच है ये, और जो टीम इसमें थी उसको पुरस्कृत हमारे स्तर से किया जा रहा है। सर, ये गांजा कहाँ ले जाया जा रहा था, किस इलाके में इसको सेल करने का गया? पूछताछ में जो पता चला है कि दरभंगा जिला में ही इसको खपाने की योजना थी। जिससे संपर्क किया था उसका डिटेल भी हम लोग पता कर रहे हैं, और आगे जब अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें और बातें खुलेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तब आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा। आस्था के महापर्व छठ के दोसर दिन बीत रहा है। खरना संपन्न भ गेल हन और छठ में कानून व्यवस्था के दरभंगा में की तैयारी कयल गेल हन, कहाँ पुलिस के प्रतिनियुक्ति कयल गेल हन, एहि बारे में विशेष जानकारी देलनि वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार।
छठ पूजा के अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार छठ पूजा के लऽ कऽ दरभंगा जिलावासी के सबसे पहले शुभकामना दिलन और के बाद वो कहलन जे निसंकोच और भयमुक्त वातावरण में छठ पूजा दरभंगा वासी करत हर जगह पुख्ता इंतजाम कयल गेल हन, कोनो भी तरह के दिक्कत नहीं है। एसएसपी कहलन जे छठ पूजा के लऽ कऽ जिला में कंट्रोल रूम भी बनायल गेल हन, कोनो आवश्यकता पड़े पर जिला कंट्रोल रूम से संपर्क कर समस्या के निदान कयल जा सकैत अछि। छठ बहुत ही महापर्व है एक तरह से बिहार के लिए और इसमें आस्था और स्वच्छता बहुत ही महत्व रखती है। इस पर्व में सबसे खास बात है कि इसमें कभी भी हम लोगों को विधि व्यवस्था की कोई समस्या भारी नहीं उत्पन्न होती है और बहुत ही श्रद्धा से लोग आस्था से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस महापर्व आस्था के पर्व की सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से दरभंगा के जितने निवासी हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई और आपकी सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। निसंकोच होकर और भयमुक्त होकर इस त्यौहार का आनंद ले। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि खास करके टाउन एरिया में जो रिसेंट डेज में कुछ बर्गलरी हुई है तो उसको हम लोग रोकथाम कर सके, उसके लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है और आज से उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। हमारी तरफ से फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। सर, कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया, कोई आवश्यकता होता है? कंट्रोल रूम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका नंबर भी आप लोग को दे देंगे, जो ज्वाइंट ऑर्डर निकला उसमें भी है। अन्यथा 112 जो नंबर है उस पर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग उस पर भी 112 पर भी कॉल करके दे सकते हैं। टीम डिप्यूट की गई है जिन क्षेत्रों में आवश्यकता महसूस की गई थी वहाँ। दूसरी तरफ उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबारी, शराब सेवन करे वाला और शराब के छोट मोट धंधा करे वाला व्यक्ति सब के खिलाफ फिर से जबरदस्त अभियान चलायल गेल और काफी संख्या में एहिमे गिरफ्तारी भी भेल हन। दरभंगा में उत्पाद विभाग के टीम द्वारा लगातार महाअभियान चलायल जा रहा है। शराब पिए वाला, शराब बेचे वाला और शराब के छोट मोट कारोबार करे वाला पर लगातार छापेमारी चल रहा है। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलायल गेल विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग के पुलिस शराब मामला में कई शराबी के गिरफ्तार केलक अछि। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार कयल गेला हन और ई सिलसिला लगातार चल रहा है। यही बात पर मतलब अंदाजा लगा सके छी जे शराब मामला के की स्थिति है। तारी का पी रहे, तारी बेचबो करते थे, थोड़ा बहुत पी लिए, बस बैठल थे दुकान पर, वहाँ से उठा लिया। सिर्फ दरभंगा जिला में कोनो एहन दिन नहीं बीते छे जेमे 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन तक लोग नहीं पकड़ल जा रहा है। मतलब अब लोग जे छे से एकदम अपना आपके ई समझा लेलन हन जे बेसी से बेसी की हेते, जेल जाए, जुर्माना देव, छुट के फिर बेल पर बाहर चल आब और शराब फिर पियब। उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार एहि पर जे छे से गिरफ्तारी भ रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के संख्या नहीं घट रहा है, संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मतलब यदि और सही ढंग से और ज्यादा फोर्स लग उत्पाद विभाग कार्रवाई करे तो कोनो एहन दिन नहीं बीतत जेमे 100 लोग एहिमे गिरफ्तार नहीं होता। तो अब सवाल ई खड़ा भ रहा है जे शराब पिए के लोग में जे सब पकड़ल जा रहा है उनका शराब तो मिल रहा है और मिल रहा है तखने वो पी रहा है, कोनो उनका आसमान से तो नहीं टपक जाए छे। कहीं न कहीं शराब बिक रहा है और वह शराब खरीद के सब पी रहा है। तो तेकरा बाद जे बिहार के ई कुर्सी कुमार जी बराबर ढकोसलाबाजी करते रहे छे जे पूर्ण शराबबंदी अछि बिहार में, कतऽ पूर्ण शराबबंदी अछि? और यदि पूर्ण शराबबंदी अछि तो फिर केना ई पियक्कर सब पकड़ल जा रहल छथि? कतऽ से इनका शराब मिल जाइत अछि? अपना घर में बनाबै छथि? कहीं ना कहीं तो एकर लोकल उत्पादन तो भए रहल अछि और बाहर से सेहो शराब आबि रहल अछि। और अब अंदाजा लगबियो ई बात के जे अखने जे बतेलहुँ हन जे 4.5 क्विंटल लगभग जे छै से गांजा बरामद भेल हन। किया गांजा के खपत एतेक बढ़ि गेलै? क्योंकि शराब पर जखने प्रतिबंध लगले, शराब बैन कयल गेलै तो दोसर नशा के खपत बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया हन। ओइमे सिर्फ गांजे नहीं है, ओइमे बहुत तरह के सामान अछि, किछु टैबलेट अबैत अछि, किछु कफ सिरप अबैत अछि,
किछु सूंघे वाला सेहो पदार्थ होइत अछि जेकर काफी बिक्री भऽ रहल अछि, काफी ओकर उपयोग भऽ रहल अछि। और एहिमे युवा जनरेशन जे छथि ओ एकर शिकार भऽ रहल छथि। बिहार में ड्रग्स के खपत में बेतहाशा वृद्धि भऽ गेल हन। सरकार भले कबूतर के तरह आंख बंद कऽ लेने हुए, लेकिन आंख बंद केला से बिल्ली नहीं भागे वाला अछि। बिल्ली कबूतर के झपटिए ले। स्थिति बहुत डमाडोल बिहार के हो गेल ड्रग्स और शराब के मामला में। और एहि पर यदि कंट्रोल नहीं कैल गेल तो उड़ता पंजाब पर जे हंगामा भेल छल, वो उड़ता और बहता बिहार भी अहाँ सबके सामना करे ला तैयार रह पड़त। अखनो एतऽ शराब खूब बढ़ि रहल अछि और ड्रग्स ओहि के बाद एहिठाम बिक रहल अछि और सेवन भऽ रहल अछि। स्थिति ये है जे आइ के यंग जनरेशन के ड्रग्स के लत लगनाइ शुरू भऽ गेल हन और टारगेट कैल जा रहल अछि। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एहि सब पर टारगेट कऽ कऽ ओहिठाम पहिले ओकरा लत लगायल जा रहल अछि बच्चा सबके, और ओहिके बाद जखन ओ एडिक्ट भऽ जाइ छथि तकरा बाद तो फेर कहीं से ओकर व्यवस्था करबे करता, नहीं तो पागल जगह करऽ लगै छथि। और ई सिलसिला आब बिहार में बहुत तेजी से बढ़ि गेल हन। सरकार के सिर्फ शराब बंद कऽ देला से काम नहीं चले वाला अछि, तैयार हुआ पड़त। लेकिन ये तो सरकार के पास फुर्सत कहाँ। वो तो गठबंधन बनाओ, गठबंधन तोड़ो, नया गठबंधन बनाओ, फिर पुराना गठबंधन में जाओ, यह सब अखन नौटंकी बिहार में चल रहा है। प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलल छथि, राहुल गांधी अपन पहले से यात्रा पर छथि। अब बचल हन जे बीजेपी और नीतीश जी सेहो यात्रा पर निकल जाए, पटना खाली कऽ देत, बात ओतबे पर खत्म भऽ जायत। ई सब जब तक पटना में टिकल छथि न, बिहार के दिन प्रतिदिन दुर्दशा ही भेल जा रहल अछि। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आस्था के महापर्व छठ के खरना संपन्न भेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सेहो छठ व्रत करे छथि और आई खरना केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर 4 दिवसीय लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ के पूजा के दोसर दिन विधि विधान से खरना पूजन केलनि और समस्त मिथिलावासी सहित संपूर्ण देशवासी के शुभकामना दिलनि। वो कहलनि कि दिवाली पर्व के बाद ठीक 4म दिन नहाय खाय के साथ सूर्योपासना के एहि महापर्व के शुरुआत होइत अछि। वो कहलनि कि लोक आस्था के महापर्व नहाय खाय से शुरू भऽ कऽ खरना पूजा, संध्या अर्घ्य और सबेर के अर्घ्य के साथ समाप्त होइत अछि। विगत 11 वर्ष से गोपाल जी ठाकुर बिरौल प्रखंड अंतर्गत अपन गांव पर्री में विधि विधान पूर्वक छठ व्रत करे छथि। सांसद कहलनि जे छठ व्रत के विधि विधान काफी कठोर अछि। खरना पूजा के बाद छठ व्रती लगातार 36 घंटा के निर्जला व्रत रखे छथि और पानी भी ग्रहण नहीं करे छथि। वो कहलनि जे ई महापर्व मुख्य रूप से पूरा भारत में मनायल जाइत अछि एवं मिथिला और बिहार सदा एकर केंद्र रहल हन, लेकिन समय के साथ ई पावन पर्व अब न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी मनायल जाइत अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे पूरा निष्ठा, आस्था, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनायल जाय वाला ई पर्व आगामी 31 अक्टूबर के उदीयमान सूर्य के अर्घ्य दे के साथ संपन्न है। वो सब छठ व्रती के शुभकामना दिलनि। एवं दीपावली के दिन शुरू भेल काली पूजा के
काल विधिवत समापन भ गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में काफी निष्ठा और नियम पूर्वक कयल गेल काली पूजा और पिछला दिन एक विसर्जन कार्यक्रम भेल, जाहि में माता के मूर्ति के पूरा इलाका में भ्रमण करेला के बाद जखन हिनकर विसर्जन के बेला आयल तो हर एक व्यक्ति जो तो मौजूद छला हुनका आंख में आंसू देखल गेल। दीपावली के दिन शुरू भेल काली पूजा जे हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में भी भेल। एहिठाम एहि पूजा के शुक्रवार के समापन भेल है, चूँकि बृहस्पतिवार के ही विसर्जन होय के छल, लेकिन बृहस्पतिवार के विसर्जन नहीं होइत अछि तें एक दिन आगा बढ़ायल गेल। पिछला दिन शुक्रवार के विधिवत माता के विसर्जन कयल गेल और माता के मूर्ति के पूरा इलाका मतलब मझौलिया, सिमैसीपुर, देवीपुर, गोरापट्टी, सहोरा, हरलपट्टी, चंदनपट्टी, लक्ष्मीपुर, रघुनाथपुर होइत पुनः गांव में प्रवेश करैत गंतव्य तक पहुँचकर ओहि पोखर पर पहुँचला जहाँ मूर्ति के विसर्जन कयल जाइत अछि और एहिठाम विधिवत विधि विधान से माता के विसर्जन कयल गेल। लेकिन ई एकटा एहन क्षण होइत अछि जखन ओ मूर्ति के विसर्जन हुए या किनको विदाई के बेला हुए, बड़ा मार्मिक क्षण भ जाइत अछि और एहि क्षण में जखन समदाउन के कतौ गीत बाजऽ लागैत अछि तकरा बाद जे दिल में एक मतलब ज्वार उठैत अछि, ओ ज्वार लोग के आंसू के बाहर निकाल दैत अछि। कठोर से कठोर व्यक्ति भी जखन ई दृश्य उत्पन्न होइत अछि तो ओ टूटि जाइत छथि, हुनका आँखि से आंसू निकलऽ लगैत अछि। यह किछु दृश्य छल काल्हि मझौलिया के पोखरि पर जखन माता के विसर्जन भ रहल छल। एहिठाम एकटा और बात जे काल्हि मतलब एकरा फील केलहुँ हन, महसूस केलहुँ हन जे आमतौर पर विसर्जन के टाइम में जखन मूर्ति लोग सब निकलै छथि तो डीजे पर डांस चलैत रहैत अछि, भांति भांति के ओहिमे डांस वाला सॉन्ग सब बाजैत रहैत अछि और लोग सब खूब झूमैत नाचैत गाबैत अपन चलैत रहै छथि। लेकिन काल्हि जखन एहि विसर्जन जुलूस में थोड़े देर शामिल भेलहुँ तो एहि बात के एहसास भेल जे यदि ओहिठाम नाच गान वाला कार्यक्रम नहीं करायल जाए तो ई जे 10 गांव घूमि के विसर्जन माता के कयल गेलन ओ संभव नहीं छल। यदि ओहिठाम शुरू से समदाउन बजायल जैते तो भ सकै छलै जे गाँवे में भ्रमण करैत करैत आधा लोग कानि के पागल भ जैते, नहीं एतेक सफर कऽ सकै छलथि और मतलब ओ उल्लास नहीं आबि सकै जे उल्लास डीजे के सॉन्ग पर छलै। भले ओहिमे गीत समय के हिसाब से बदलवाक चाही, डांस के हम गलत नहीं कहि रहल छी, हेबाक चाही, लेकिन ओहिमे अश्लील गीत के प्रयोग नहीं हेबाक चाही। लेकिन एतेक बात जरूर अछि जे बिना डांस सॉन्ग के ई एतेक बड़ा विसर्जन के कार्यक्रम, एतेक लंबा कार्यक्रम नहीं चलि सकैत अछि। लगभग 4 बजे से शुरू भेल विसर्जन के जुलूस 11:15 बजे राति में जाकर संपन्न भेल। मतलब मोटा मोटी 7-7.25 घंटा के ई जे छै से सफर रहे। एहि सफर के आसान बनाबे के जरूरी डीजे थोड़े ओहिमे संशोधन के जरूरत है, चूँकि डीजे के जे आवाज होते है एतेक ज्यादा भड़कीला होते है, ओहिठाम से क्रॉस करब तो पूरा शरीर के झकझोर देखे छै। ओहि पर थोड़े कंट्रोल हेबाक चाही, साउंड के एक लिमिट हेबाक चाही और गाना में अश्लीलता के प्रयोग नहीं हेबाक चाही। ओहन गाना नहीं बजाबी। लेकिन ई बात तो फाइनल काल्हि समझ में आबि गेल जे विसर्जन के दौरान जे ई लोग नाचैत झूमैत चलै छथि ओकर मुख्य कारण यह अछि जे अपना अंदर जे ई गम भरल रहैत अछि, 4 दिन 5 दिन तक जे माता के पूजन में सब पूरा गांव पूरा समाज एकदम व्यस्त छल, आइ हुनका विदाई के बेला आबि गेल हन, एक अपनापन बन जाइत अछि। लोग कहै छै ना मूर्ति में क्या रखा है, मूर्ति में कहियो महसूस करबे, कोनो पूजा में यदि शामिल हेबे तो महसूस है जे 4 दिन या 10 दिन जखन हम सब माता के पूजा करै छी और हुनकर मूर्ति के जहन विसर्जन के टाइम अबैत अछि
तो एतेक बात के एहसास यदि अहाँ के पास दिल अछि कनिको तो एतेक बात के एहसास जरूर है जेना केओ अपन बिछड़ रहल अछि। और ओहि में मिथिला क्षेत्र में जखन समदाउन शुरू हो जाइत अछि तखन तो बड़ा मुश्किल अछि अपन आंसू के रोकि देनाइ, चाहे वो बेटी के विदाई हुए या फिर माता के विदाई हुए। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। अहाँ तमाम दर्शक के एससीएस मिथिला और एससीएस परिवार के तरफ से छठ महापर्व के बहुत बहुत शुभकामना। और एक बात चलत चलत कह चाहब जे घाट पर आतिशबाजी से परहेज करी, क्योंकि छठ घाट पर भीड़ ज्यादा होइत अछि, लोग पूरा कपड़ा में रहै छथि, खास कऽ महिला समाज जे छथि काफी ओहिठाम रहै छथि मौजूद, और एहिठाम हमेशा दुर्घटना होय के चांस रहैत अछि। तें घाट पर आतिशबाजी नहीं करी, घाट के बगल में कोनो खेत हुए, कोनो खाली जगह हुए, ओहिठाम आतिशबाजी करू, कोनो रोक नहीं आतिशबाजी पर। हम एकदम नहीं कह रहल छी जे आतिशबाजी नहीं करू, लेकिन सुरक्षित तरीका से करू, अपन सुरक्षा के देखैत और ओतऽ मौजूद लोग सब सुरक्षित रहत एकरा देखैत आतिशबाजी करू। खूब आनंद लिया, खूब भक्तिमय माहौल में छठ पर्व मनाओ और देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।